कोरम पूरा नहीं है। The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday 24 July 24 जुलाई तक कर दिए। 24 जुलाई। 2.5 घंटे ताख़ीर के बाद शुरू होने वाले KP असम्बली के इजलास में आज भी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ ना उठा सके। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, स्पीकर के खिलाफ नारे। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा आईनी काम में ताख़ीर असम्बली से खिलवाड़ है। अरकान असम्बली को हल्फ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। आज शाम या कल हल्फ बर्दारी हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से दरख्वास्त रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा करवाई गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि हल्फ हर सूरत होगा और आईनी तकाजा पूरा किया जाएगा ताकि सेनेट इलेक्शन हो। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर का कहना था कि इन्हें पहले से ही पता था कि हल्फ बर्दारी नहीं होगी। तिलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। PTI आइन की पासदारी नहीं कर रही, फिर शोर मचाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मतलूबा नंबर पूरे होने के बावजूद PTI ने एक नशस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सिर्फ 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए? पार्टी के अंदर से सवाल उठाया जा रहा है कि ये अंदरूनी इख्तलाफात का शाखसाना है या अपोजिशन को सहूलत फराहम की गई है। जंग अर्दू न्यूज़ में शाये अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 में जनरल नशिस्त छोड़ने पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात में शिद्दत आने पर नाराज़ अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। अपोजिशन के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 53 अरकान हैं। 2 अरकान को मतलूबा 19 वोट मिलते तो तीसरी नशिस्त के लिए अपोजिशन के पास सिर्फ 15 वोट बचते हैं। इस सूरत में अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद के लिए कामयाबी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। ज़राए के मुताबिक तलहा महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को राम कर लिया। इसी बिना पर हुकूमत इनके मुकाबले में अपना 5वां उम्मीदवार मैदान में लाने से गुरेज कर रही है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को खदशा है कि अगर इंतखाब में मुकाबला हुआ तो पार्टी के बाज़ अरकान मुनहरफ हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मिलेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर महंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। FIA ने कोयटा से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया। बताया अख्तर महंगल का नाम PNIL में शामिल है। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 खवातीन शामिल हैं। NTMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलोचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। NTMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश से कोई हलाकत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जख्मी हुए। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लाड़काना और हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, पानी की निकासी में मुश्किलात। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। मलका कोसार मरी में बादलों के डेरे, मौसम इंतहाई हसीन। आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। रेस्क्यू 112 हाई अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियां जारी। चल्लास में फॉरेस्ट चेक पोस्ट तौर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। FC एहलकार जामबहाक मुलजिमान फरार। जामबहाक एहलकार की शनाख्त डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद गुलशेर के नाम से हुई। तफ्तीश जारी।
पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियाँ, मेज़ें, उर्दू, इंग्लिश और साइंस की कुतुब के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। हुकूमत सिंध के पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को तरबियत दी जाएगी। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि फायरिंग की वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एहलकार पुलिस मोबाइल में मुल्जिमान का पीछा कर रहे थे कि अचानक एम्बुलेंस सामने आ गई। पुलिस मोबाइल फुटपाथ से जा टकराई। जख्मी एहलकारों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पे आया था ये केक बिस्किट वगैरह ख़रीदने के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि चीनी महंगी हो गई है, लिहाजा रेट बढ़ गए। अभी हम लोग हैरान परेशान है कि क्या ख़रीदें, कुछ बच्चों के लिए ले जावे या नहीं। बच्चों की चीज़ें यानी कि बिस्किट, इस तरह के ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें लेना, तो दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रही है, तो इतना महंगाई हो गया, हद हो गया। कोयटा में चीनी की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मिठाई और बेकरी की अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। कोयटा में जिला इंतजामिया ने 1 महीने कबल बेकरी आइटम्स और मिठाइयों की कीमतें मुकर्रर की थीं, मगर दुकानदार अब मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तीनों जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई थी। इन्हें दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले में ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया इतलात पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मुलव्विस मुश्तबा ड्राइवर गिरफ्तार मुश्तबा ड्राइवर पर मुहलिक हथियार से हमला करने का इल्जाम आयद। मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साला फर्नांडो रेमिरेस के नाम से हुई। गुज़िश्ता शब गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए थे। वियतनाम में तूफान और तेज हवाओं से सयाहों की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 38 अफराद हलाक, 5 लापता, 10 को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 48 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। तमाम अफराद वियतनामी शहरी थे। जनूबी कोरिया में शदीद मानसून बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। बारिशों से मजीद 2 अफराद हलाक, 4 लापता हो गए। बुध से जारी तूफानी बारिशों से मरने वालों की तादाद 14 हो गई। 12 अफराद लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर अमवात सैनचोंग की जनूबी काउंटी में हुई, जहां बुध से अब तक तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इंतखाबी इस्लाहात के मुतालिबे के लिए जमात इस्लामी का जलसा। खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं ने दौड़कर उन्हें उठाया। कुछ देर में तबीयत बहाल होने पर अमीर जमात इस्लामी ने अपना खिताब मुकम्मल किया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। मेज़बान टीम ने कल प्रैक्टिस और पाकिस्तानी टीम ने आराम किया। महकमा मौसमियात की आज ढाका में दोपहर के वक्त बारिश की पेशगोई। मैच के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा।